वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटों की गिनती का मरहला जारी है। एग्जिट पोल में पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में है। इंतखाबात में कुल 577 नशस्तों के लिए मुकाबला है। 4 करोड़ 93 लाख शहरी वोट डालने के अहल थे, जबकि पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी जमात को कम अज़ कम 279 नशस्तें हासिल करना है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली 135 से 155 सीटें, जबकि बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट 180 से 210 सीटें और सदर मैक्रोन का इत्तेहाद 155 से 175 तक सीटें हासिल कर सकता है। हतमी नताइज का ऐलान कुछ घंटों में किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ज़िला लिया के इलाके में एम्बुलेंसेज और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ है। हादसे में 20 साला नौजवान जाँ बाक हो गया। लवाहिकीन के एम्बुलेंस ड्राइवर पर नौजवान को कुचलने का इल्ज़ाम। लवाहिकीन के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने एम्बुलेंस ड्राइवर नदीम को मुअत्तल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको आगाह कर रखेंगे, ज़िला लिया में यह हादसा पेश आया है, जिसके बाइस एक नौजवान जख्मी हो गया और जबकि 20 साला नौजवान जाँ बाक हो गया है। लवाहिकीन के एम्बुलेंस ड्राइवर पर नौजवान को कुचलने का इल्ज़ाम। लवाहिकीन के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने एम्बुलेंस ड्राइवर नदीम को मुअत्तल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाली कैंसो ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर अशरफ इरफान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत के वीरो चौटरानी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। 80 मिनट जारी रहने वाला यह मैच पाकिस्तानी प्लेयर ने 3-2 से अपने नाम कर लिया। अशरफ इरफान की जीत का स्कोर 7-12, 11-8, 11-8 और 11-8 रहा। ह्यूस्टन में होने वाली कैंसो ओपन स्क्वैश की मजमूई इनामी रकम 9,000 अमरीकी डॉलर्स थी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं, फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का मामला। सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज करेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक़ अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं, जबकि इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा हैं। समाअत आज दोपहर 1 बजे होगी। खबर शामिल करें, कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग हुई। डीएसपी CTD अली रजा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड समेत शहीद हो गए। कराची के इलाका करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से DSP CTD अली रजा सिक्योरिटी गार्ड समेत शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने DSP CTD को करीमाबाद के करीब फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे वो गार्ड समेत जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में DSP CTD और सिक्योरिटी गार्ड जाम पर न हो सके। पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से 9mm की गोलियों के 11 खौल मिले हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक DSP अली रजा के सर में गोली लगी, जो जानलेवा साबित हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े को नोटिस लेते हुए DIG CTD और SSP सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची के इलाका गुलशन हदीद में सायरा नामी खातून के मुबैना मुकाबले में फायरिंग की जद में आकर हलाकत के खिलाफ जारी एहतजाजी धरना 28 घंटे के बाद खत्म कर दिया गया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पी हुई। फायरिंग और लाठी चार्ज में 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची स्टील टाउन में सायरा नामी खातून की मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर हलाकत। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज 28 घंटे से जारी रहने के बाद खत्म कर दिया गया। मकतूला सायरा के भाई याकूब समूह की सरबराही में मुजाहिरीन के वफ़द ने DIG ईस्ट असफर महसर से मुलाकात की है, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जबकि उनके वकील ने कहा, पुलिस हमारी ख्वाहिश पर FIR न दर्ज करके अपनी पेटी भाइयों को बचा रही है। आइंदा इंशाल्लाह हमारा लाएअमल होगा। CM हाउस के आगे धरना देंगे और जो भी अदालती चारा है वो भी उठाएंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इंसाफ लेने के लिए। पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो कातिल हैं उनको सपोर्ट करना मतलब कत्ल में बराबर के शरीक हैं। DIG ईस्ट गुलाम असफर महसर का कहना था कि यह हादसाती वाक़या है। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अहले खाना अपनी मर्जी से इंक्वायरी कराएं। पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। मैं एज ए DIG मेरा पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके साथ इनके दुख दर्द में शरीक के हिस्सेदार हैं। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लेते। अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे। मकतूला के लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बाद कौमी शाहरा के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद ट्रैफिक रवां दवां हो गई। मुशर्रफ फरोज के नवाही गांव फोर्ट राजपुर में मुलजिम तैयब राजपुर ने इलाज के पैसे न होने पर 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया।
SSP नौशारा फरोज के हुक्म पर ठारो शाह रुअक्कंडो यार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम तैयब उर्फ मच्छर राजपुर को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और दफन की गई 15 दिन की बच्ची की कब्र की निशानदही भी की। पुलिस ने कब्र कुशाई करके बच्ची की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र-मुबादला हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बंदरगाहों, नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खत्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। काज़ाकिस्तान में रूसी सदर वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तजारत का मौजू रास्ता फराहम करता है। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखाई है। और अब बात करें कुछ सियासी मंजरनामे से। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। घर पर न होने के बाइस उमर अयूब गिरफ्तार न हो सके। छापा उमर अयूब की F10 की रिहाइशगाह पर मारा गया। उमर अयूब पुलिस को इंसदाए दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा इंसदाए दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। घर पर छापे के बाद उमर अयूब ने कौमी असम्बली हुक्काम से राबता किया और पुलिस छापे की शिकायत की। अपने ट्वीट में कहा कि मियां वाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ मेरे बारे में जो कहेंगे मुझे कबूल है। हमेशा कहता आया हूँ मेरे लीडर नवाज शरीफ रहे हैं। मरियम नवाज की को पार्टी ओहदा मिलने का मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से ताल्लुक़ नहीं। मसला तब शुरू हुआ जब नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। परवेज़ खटक कहते हैं बानी PTI हूँ या कोई और हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक का मज़ीद कहना था कि जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन भड़के मारते रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से ना पहले डरा हूँ ना ही आगे डरूंगा। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई थी। नैब के नोटिस मिलते आए हैं। कानून के मुताबिक मुकाबला किया। अली अमीन भी इस वक्त काबीना का हिस्सा थे। इनको भी गवाही देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा और इलाका है, कोई माई कलाल मुझे नहीं रोक सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत आज करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्कुलर में कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया और IG पुलिस इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए। अदालत में दाखिला एंट्री पास से मशरूत होगा। दरख्वास्त गुजारान के 25 वकला और 30 सहाफ़ियों को कमर अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से सिर्फ एक लॉ अफसरान को कमर अदालत में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हाई कोर्ट के मुलाजमीन और अहलकार अपना महकमाना कार्ड दिखाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल, अली बुखारी और शोएब शाहीन ने मुबैना धांधली के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रखे गए। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि नौजवान हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारी आबादी का निस्फ से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। सेहत के शोबे में हम जो खर्च कर रखे गए इसकी ज़रूरत है। जिन्होंने नेक काम में हिस्सा डाला उनका शुक्रगुजार हूँ। इंडस हॉस्पिटल ने सेहत के हवाले से हमारी बहुत मदद की। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा होना चाहिए। पंजाब हुकूमत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बाबर के दरमियान मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। सीनियर वज़ीर पंजाब ने वफ्द को वज़ीर आला मरियम नवाज़ के तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी, माहौलियात समेत गवर्नेंस के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग की। इस मौका पर मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि पहली बार पसमानदा तरीन अजला में 20 अरब रुपए से सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाने और दूध की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया गया है। पंजाब की 10 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पढ़ाई जाएंगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहरों के साथ देहात में माँ और बच्चे के इलाज की जदीद सहूलियात, मुफ्त अद्वियात और तशख़ीस व इलाज की जदीद मशीनरी भी फराहम की गई है। वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब की अवामी खिदमात, निज़ाम में बुनियादी तब्दीली के विजन और IT के इस्तेमाल के मनसूबों को सराहा है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने बिजली की ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का इज़ाला करने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरमाना फेल है। कैटेगरी तब्दील होने से सारिफीन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। लेस्को हुक्काम की ओवर बिलिंग पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। खबर शामिल करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। जिला कुरंगी में 24 घंटों के दौरान 5 पुलिस मुकाबले हुए। कुरंगी जमान टाउन पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू से असलहा और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया।
मुलजिम का दूसरा साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। कुरंगी सनती एरिया में पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार डाकुओं से असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां पर नाला खुर्द थाना की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 3 डाकू साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस को देखते ही मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। गिरफ्तार डाकुओं से मोटरसाइकिल और नकदी और इसी के साथ असलहा भी बरामद कर लिया गया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चनियोट में DHQ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत सामने आई है। इलाज न करने पर मां और बच्चा दम तोड़ गए। रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर की बीवी और बच्चा डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का DHQ हॉस्पिटल में एहतजाज। मुतासरीन के मुताबिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ना ताउन किया और ना ही इलाज किया। फैसलाबाद जाने का कहकर जान छुड़ा कर चले गए। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतासरा खानदान का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब कुछ बात करें मौसम के हवाले से। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बल्तिस्तान के बास मकामात पर भी बारिश हो सकती है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिलबदीन 43, लसपेला, नुकंडी 42, नवाबशाह 40, कोयटा, कराची 37, इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, पेशावर में 34, मुजफ्फराबाद 31 और गिलगित में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुबह भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिक़ इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासास को अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। मरियम नवाज ने कहा कि बारिशों के पानी के निकास तक मुतल्लिक़ अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। वज़ीर आला ने कहा कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसे हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अरकान असम्बली मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। बात करें शहर कायद की पुरानी इमारत में रिहाइश पजीर शहरियों के लिए नई परेशानी। इंतजामिया ने फिर से दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कदीर राना की इस रिपोर्ट में देखिए। जाएं तो जाएं कहाँ, शहर कायद के बासियों को हर रोज नई मुश्किल का सामना। मखदूश इमारतों में मौत के साए तले जिंदगी गुजारने वाले अफराद के लिए नई परेशानी सामने आ गई। इंतजामिया ने दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर की 570 इमारत को खतरनाक करार दिया है। खतरनाक करार दी गई कुछ इमारतें कौमी तारीखी विरसे में भी शामिल। सबसे ज्यादा मखदूश और खतरनाक इमारतों की तादाद कराची के जिला जनूबी में है, जहां 448 इमारत को गैर महफूज करार दिया गया, जबकि सबसे कम तादाद जिला वेस्ट में है, जहां सिर्फ 2 बिल्डिंग्स को खतरनाक करार दिया गया है। कराची के जिला वस्ती की 66 इमारत, किमाड़ी 23, कुरंगी 14, जिला शर्की 13 और जिला मलीर में 4 इमारत मखदूश और नाकाबिले रिहाइश करार दी गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम के मुताबिक कीमती इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इन इमारत को फौरी खाली कर दिया जाए, क्योंकि बारिशों में पानी के रिसाव के सबब इन इमारत के अचानक जमीन बोस होने और शॉर्ट सर्किट के बाइस आतिशज़दगी का खतरा है। इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने के लिए इंतजामिया और शहरियों को मिलकर जल्द अज जल्द इस मसले को हल करना होगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कदीर राना, ABN न्यूज, कराची। और न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज।